बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कहानी विश्वास के ऊपर। विश्वास, आदमी औरत की जब शादी हो तो उनका आपस में विश्वास होना बहुत जरूरी। अच्छा, ये गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो की नई नई शादी हुई, खूब सुंदर दुल्हन आई। सब ने देखी, बड़ी सुंदर थी। वो इतनी अच्छी लगी कि वो घर में से बाहर नहीं निकलने दे, कोई सा बातचीत नहीं करने दे, कहीं जाना आना नहीं दे, सदा अपना आखना के सामने रखा। एक बार अधिक मास को महीनों आयो, पुरुषोत्तम को सब भाई बहन घर का सामने से निकली ना, उनके चलो गंगा जी नहाएंगा और वहाँ अपन भगवान का फेरा परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे। वो ना बचपन से करी पाई थी मायके से, एकली ओख भी याद आई गई कि धा मैंने मायके में भी नहाई थी पुरुषोत्तम को, तो मैं भी नहाऊँ। और नौका पति से पूछी कि देखो तो मैं जाऊँ नहाने के लिए कार्तिक एक अधिक मास को। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम जाइए कहीं करोगे, हाँ खुला में नहानू पड़ोगे और नदी किनारे और अरे अपना घर में नहाओ के, कोई जाने की जरूरत नहीं कही थी। पर वो को मन नहीं माने, भाई बहन खूब गाई बजाई रही ने, खूब नाची कूदी रही ने, तो मैं भी जाऊँ। अब अंधेरा अंधेरा उठी और उनका कपड़ा धरे और अब पति तो सोए तो वह बाहर निकली गई और जाइने गंगा जी में नहाई आई। जल्दी जल्दी कपड़ा धोया, जल्दी जल्दी परिक्रमा लगाया, जल्दी जल्दी पूजा करी और फटाफट घर में आई दरवाजे लगी थी और वापस बसी की बसी सोई गई। उनका पता ही नहीं चलियो, पता देखे कि यह कब गई। ऐसा करता करता पूरा महीना हुई गो। या 5 दिन बचा खाली आखिरी का पंचभीकम का। उन्हें कही कि या 5 दिन तो रहे चाहिए सरी। ऐसी करी जब नहाई खाई और वो उठ्यो, उन्हें देखी तो उसकी पत्नी तो थी नहीं घर में। उन्हें कही कि अरे यो का या कहाँ चली गई। उन्हें कही जरूर या नहाना गई होगी। ऐसे सोची ना, वो दरवाजा की आड़ में खड़ो हुई गो। दरवाजा की आड़ में खड़ो हुई और जैसी आई वहाँ से दरवाजों ने खोले और जैसी अंदर आई हो का हाथ में आरती की थाली धरेल और सब कपड़ा सामान की थैली धरेल। और जैसी अंदर आई वो जोर से चिल्लायो, कहाँ गई थी। जो जोर से चिल्लायो वो का हाथ में से थाली छूटी गई, कपड़ा छूटी गया और वह जो गिरी सामने तो माथा का बल गिरी। अब वो पत्थर का ऊपर वो माथो ठकराई गयो। उतनी घड़ी बा बिल्कुल सीरियस मरना जैसी हुई गई। और न कही यो काई करो तुमने, तो 5 दिन बचा था, 5 दिन हरू हुई जाता तो मैं वैकुंठ वासो मिलतो, कह कि तुमने मारो अधिक मास को 5 दिन छोड़ाई दिया, अब तुम कर जो या बात पूरी। और इतनी कहीं नवा मरी गई। आदमी का बड़ो पश्चाताप हुयो और अरे यो मन काई करो। क्रोध, आदमी का जब क्रोध है जानी तो वो कई समझनी पड़ती हैं। वो क्रोध में कितो भी उल्टो काम कर दे पर बाद में पछताना पड़े। हाथ की इतनी अच्छी पत्नी थी, वह चली गई। अब वो भी थोड़ा दिन पश्चाताप में गलतो रहे, थोड़ा दिन बाद वो भी मरी गए। वो भी मरे तो की पत्नी थी, वह तो एक राजा घर राजकुमारी बनी, खूब सुंदर रूपवती गुणवती। और वो छे तो ऊँट का घर गयो, ऊँट का घर जन्म लियो न, ऊँट घर लियो तो वो ऊँट बनी गयो। अब वह तो दिन पर दिन चंद्रमा की किरण सारी वह बढ़ने लगी। अब वो ब्याह शादी को समय आई गो। राजा ने खूब अच्छो राजकुमार ढूंढे और उसकी शादी करी। शादी करने के लिए जब भेजी होकर तो उनने कही कि देखो महाराज कहे कि जे दिन यह अपनी राजकुमारी को जन्म हुयो वो दिन ही वो यू ऊँट को भी जन्म हुयो, तो असो करा एक दायजा में खदी दे। उनके बहुत अच्छी बात, दायजा में दी दियो। अब चित्तो सोनो चांदी दियो, ओका सब ऊँट का ऊपर लादी दियो, आगे आगे पालकी चले, ओका पीछे पीछे ऊँट चले। थोड़ा दूर तक तो गए और फिर वो थकी गए। ऊँट ने कही कि या एक किस्मत देखो कि या पालकी में जाई रही और मारो किस्मत देखो मैं सामान लादी के जाई रही। वो ऊँट छे तो वहीं बैठी गए तो सब आया उसको उठाना खाए। अंकुश मारी मारी ने खड़ो कर्यो पर वो खड़ो नहीं हो, उठा नहीं है। तब राजकुमारी को बड़ो बुरो लगे कि यो मारो पति थो अगला जन्म में, अब ये ऊँट बन्यो चार। अब देखो एक ऊपर यो लादी दियो, कितना लोग अंकुश मारी रहे, ओका सहन नहीं हुई। उन्हें राजा राजकुमार को बुलायो और उन्हें कहा कि आप कही दियो तो मैं एक कान में कहीं कही दूँ तो यो उठी आएगो। उन्हें कहा अच्छा कान में कहेगी तो उठी आएगो। बोले हाँ। अब आज तो उतरी पालकी में सरों का कान में कहना गई कि देखो तो अगला जन्म में कहीं कर्म करी आया, उसको फला भोगी रहे तो उड़ बने के अब अगर करोगा तो काई मिलोगे तुमका। एक लिए सीधी सच्ची जैसे चली रहा वैसे ही चलोगे कि। अब जब वो ना याद आई गई पूर्व जन्म की बात कि मैंने एक हमारी थी या वही राजकुमारी आए, उठे तो जल्दी से खड़ो हुई गए और चलने लगे। वहाँ गए तो राजकुमार ने कही दी कि देखो तो या तो बड़ी जादूगरनी छे कि ये ना तो कान में कही और उठ खड़ो हुई गो, एक सहावनी रखूँ घर में अलग रखी दी। अब फिर से अधिक मास को महीनों आए और न छेती मैं कहीं मैं नहाऊंगी अधिक मास में गंगा जी। बोले तुम्हारो अलग महल कर दियो, तुमको जहाँ दिखत तहाँ तुम करो। और न उठ कर लिख गई
और वहाँ जाई ना और न गंगा जी में स्नान करो, आप भी करो और उठ के भी करो, और रोज़ सूर्य का अर्घ दे, तुलसी का जल चढ़ाए, भगवान की पूजा करो, वरदान मंगा, हे भगवान मारी म्हारा पति को मख सुबोल दीजो, हे भगवान मारे सासू ससुरान को सुबोल दीजो, हे भगवान मारो घर परिवार बनाई दीजो। रोज़ वरदान मांगती थी। ऐसा जैसे जैसे वरदान मांगती गई, सबना का मन में भगवान के लिए भावना बढ़ती गई। बहू के लिए, अरे इतनी अच्छी छोरी लाया हमने, और हमने कई शंका में कहाँ से कहाँ पहुँचाई दी, कह कि पहले शंका पति ने करी, अब शंका ये न राजा ने करी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनको मन बदल तो गए, भगवान की कृपा होती गई। अब जब आखिरी दिन 5 दिन बचा तो राजा मिलने का आयो, सासू ससुरा मिलने खाया। उन्होंने कहा कि बेटा हम तो धारक बड़ो जादूगर नहीं मानता था, लेकिन तूने तो कितना अच्छो कर्म करो, कितना अच्छो धर्म करो। पुरुषोत्तम मास को जिनका ऋषि मुनि तपस्या करे तो भी उनका वो फल नहीं मिलता जो तुखा मिले, तो हम उद्यापन करेंगे एक। उनके अच्छो भाई उन खूब अच्छो ब्राह्मण ने बुलाया, नौकर चाकर सब इकट्ठा कर लिया। ओका मायके में खबर भेजी, ओका माई बाप ने कभी बुलाया, बे सब आया और उनने हवन करो। सामने खड़ी हुई, जैसे ही वो हवन करे ओको जल हाथ में लियो और उसमें तुलसी पत्ते डाले और वो ऊँट के ऊपर उन्हें छिटी दियो। जैसे ही ऊँट पर छिटायो, ऊँट ने तो कि देह छोड़ दी और गंधर्व बनी ने सामने खड़ो हो गयो। उनने कही कि देखो तो यो कसो हुई, उनके यो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा हो तो भगवान उसी समय हाजिर होगा, सामने खड़ा होगा और सब चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा, घंटा घड़ियाल बजने लगा, शंख बजने लगा। लोगों देखी न दंग रह गया, ऐसा भगवान श्याम सुंदर सामने आईने खड़ा हो गया। साथ में राधा जी खड़ी हुई गई, उनका देखी न लोग तृप्त हो गया और उन हाथ जोड़ी ने कही भगवान हम भी यो पुरुषोत्तम मास को व्रत करेंगे, हम कभी भगवान आशीर्वाद दीजो, हम कभी तुम दर्शन दीजो। भगवान ऊपर चुष्टमान हुई अवश्य सब पर हो, लखा लखे श्री तप तपे श्री तुमको तुम्हारो तुमको फल, हमका हमारो व्रत का फल चिड़बई बन में जाजो, बन का फल तुम खाजो, काचा काचा तुम खाजो, पाका पाका हमका दीजो, तुमको तुम्हारो वन को लो, हमका हमारो व्रत को लो, चाना को चोटो भी नाको मोटो चटका से चाल दीजो, पटका से मत दीजो। बोलो गजानंद भगवान की।